स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और जैसा कि हम लोग देखे थे पिछले क्लास में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, आज हम लोग जानकारी लेंगे मैंडेलिव पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में जानकारी लेंगे? मैंडेलिव पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी लेंगे। मैंडेलिव पीरियोडिक टेबल है क्या? तो बोला जाता है कि मैंडेलिव सबसे पहला साइंटिस्ट था जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर पाया था। बहुत मैक्सिमम हद तक वो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन कर दिया। बोला जाए तो एकदम बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह ही था। वो सिर्फ और सिर्फ वो एटॉमिक मासेस के अनुसार अरेंज किया, इसलिए उससे मिस्टेक हो गया। नहीं तो एटॉमिक नंबर के अनुसार किया होता तो आज शायद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसी का होता। क्लियर? तो और क्या क्या कि एटॉमिक मास के अनुसार था। मेंडेलीव के समय क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट प्रेजेंट था। एट दैट टाइम हाउ मच एलिमेंट वेयर प्रेजेंट? 63 एलिमेंट वेयर प्रेजेंट ऑन दैट टाइम। और वो अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अनुसार। जैसे किस तरीके से मास बढ़ रहा है उसके अनुसार अरेंजमेंट किया। तो देखते हैं मैंडेलिव पीरियोडिक टेबल। चैप्टर का नाम क्या है? टॉपिक का नाम मैंडेलिव पीरियोडिक टेबल। मैंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो इस मैंडेलिव पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ पॉइंट है जो आप लोग लिखिए, देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट कि मैंडेलिव पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि ही गेव फंक्शनल स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन का फंक्शनल स्कीम हो दिया। समझ में आया? वेल डिफाइंड मैनर में फंक्शनल स्कीम दिया है। आगे देखते हैं अब किसके आधार पे? तो बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। किसके? बेस्ड ऑन एटॉमिक मास के आधार पे एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मासेस के अनुसार एक क्लासिफाइड किया था। कौन? मेंडेलीव। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कि प्रिपेयर्ड पीरियोडिक टेबल on the basis of atomic mass of element किसके अनुसार एक प्रिपेयर्ड किया? तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के अनुसार ही प्रिपेयर्ड किया पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है कि उस समय सिर्फ कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे? 63 एलिमेंट प्रेजेंट था। तो नेक्स्ट पॉइंट, एट दैट टाइम 63 एलिमेंट वेयर प्रेजेंट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 था और मेंडेलीव में कितना? 63 एलिमेंट। अब ये किसके अनुसार दिया? तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार ये अरेंजमेंट किया। किसको? अपना टेबल को। तो नेक्स्ट पॉइंट, मेंडेलीव अरेंज्ड elements according to increasing atomic mass,
मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार ये प्रिपेयर्ड किया टेबल। बोला जाता है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप था। कितना ग्रुप प्रेजेंट था? 8 ग्रुप। उस 8 ग्रुप में 7 ग्रुप को, है ना, फर्स्ट से 7 ग्रुप को वो सब ग्रुप में ए और बी सब ग्रुप था, 8 ग्रुप था और 6 पीरियड था। टोटल 8 ग्रुप दिया और 6 पीरियड दिया। तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड, जिसको में से 8 ग्रुप में से 7 ग्रुप को फर्दर सब डिवाइड किया सब ग्रुप ए और बी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए और ये इन हिज पीरियोडिक टेबल, इन हिज पीरियोडिक टेबल, इसके पीरियोडिक टेबल में क्या था? देयर वेर 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड। 8 ग्रुप था और 6 पीरियड था मेंडली पीरियोडिक टेबल में। उस 8 ग्रुप में से 7 ग्रुप को फर्दर सब डिवाइड किया सब ग्रुप ए एंड बी। तो 5th पॉइंट, ये फर्दर सब डिवाइड फर्स्ट 7 ग्रुप into subgroup called A and B। A और B सब ग्रुप में वो डिवीजन किया। अब बात करते हैं कि पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है। पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है, समझें? तो नेक्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाए इसके टेबल का, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसका टेबल किसके आधार पे था? इट वाज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार। तो इसके टेबल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट were based on increasing atomic masses, increasing atomic mass के अनुसार पे इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी था। अब देखते हैं ग्रुप क्या है, समझें? ग्रुप और पीरियड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ग्रुप, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। और पीरियड हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। तो पीरियड किसको बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल रो को। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला जाता है और हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला जाता है? पीरियड। जैसे इस टाइप से अगर लिया जाए कोई टेबल ऐसे, तो इसको टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो इसको एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, एक ग्रुप हो गया। और इधर से चलेंगे तो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज पीरियड। और प्रत्येक पहला से 7वां ग्रुप को फर्दर सब डिवाइड किया सब ग्रुप में, जिसको ए और बी बोलते थे। तो यहाँ तक लिखिए, आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे देखा जाए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बहुत सारे मेरिट हैं। सबसे पहला मेरिट है कि ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन था। कैसा क्लासिफिकेशन था? सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में क्या बोला कि सिमिलर एलिमेंट को प्रेजेंट किया, पार्टिकुलर ग्रुप में ही वो रखा। सेकंड इसका देखे जाए मेरिट को, तो सेकंड मेरिट है कि क्लासिफिकेशन on the basis of fundamental atomic property because atomic mass is better fundamental property। देखिए क्लासिफिकेशन किसके आधार पर बेस्ड था? एटॉमिक मास के आधार पर बेस्ड था, और एटॉमिक मास को बोला जाता है बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो एक तो क्लासिफिकेशन जो था फंडामेंटल एटॉमिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। क्लियर? तो एक तो ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन था, दूसरा एक क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एटॉमिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। थर्ड इसका मेरिट देखा जाए तो बहुत सारे एटॉमिक मास में करेक्शन किया। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या था, पहले गड़बड़ हुआ करता था, जो अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, इसको करेक्शन लाया। तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, बहुत सारे एटॉमिक मासेस में करेक्शन लाया। फॉर एग्जांपल पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना था, है ना, 13 था। 13 से कहाँ लाया, 9, 13 to 9 लाया। तो बेरिलियम का पहले एटॉमिक मास 13 हुआ करता था, लेकिन उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास कितना है, 9 है। तो करेक्शन लाया कि नहीं, करेक्शन लाया। नेक्स्ट है कि मेंडलीव also predict some element which were not discovered at that time। तो मेंडलीव 3 ऐसे एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं, प्रिडिक्शन, उसके एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक नेचर उसका कैसा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इसके सारा नेचर के बारे में बता दिया, जबकि वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं था। फॉर एग्जांपल देखिए कौन कौन सा एग्जांपल देखा जाए तो नाम रखा इक्का बोरोन, और आज के डेट में वही इक्का बोरोन को गैलियम बोला जाता है, गैलियम ये फर्स्ट। सेकंड है इक्का एल्यूमिनियम, और उसी को आज हम लोग को स्कैंडियम बोलते हैं, स्कैंडियम। थर्ड है इक्का सिलिकॉन, और उसका हम लोग आज जर्मेनियम बोलते हैं। तो 3 जो एलिमेंट डिस्कवर किया था वो कौन कौन सा, डिस्कवर नहीं, प्रेडिक्ट जो किया था, इक्का बोरोन था, इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन। तो इक्का बोरोन का हम लोग गैलियम, आज के नाम गैलियम से जानते हैं, इक्का एल्युमिनियम को स्कैंडियम के नाम से जाना जाता है, और इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। तो सोचिए, एक तो एटॉमिक मासेस में करेक्शन लाया, दूसरा कुछ ऐसे एलिमेंट का डिस्कवरी किया, प्रेडिक्शन किया, जो कि अनडिस्कवर्ड था, उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ। तो
ये सब सारे क्या हो जाएगा, मेरिट में चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं कुछ और इसका मेरिट था, इसको लिखिए पहले। तो स्टूडेंट इसका मेरिट क्या क्या देखें। एक तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट था, दूसरा फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अनुसार था, थर्ड बहुत सारे एलिमेंट का जिसका एटॉमिक मास करेक्शन नहीं था, गलत था, उसको करेक्ट किया। फोर्थ, ये बहुत सारे अनडिस्कवर एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी दिया। फिफ्थ कि ए पार्टिकुलर एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो सिमिलर होता है, तो ये फिफ्थ मेरिट हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप वेयर सिमिलर था, तो ये भी मेरिट होगा। तो समराइज फॉर्म में देखें तो कौन कौन सा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या था, सेकंड कि बेस्ड किसके था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक मास, तो बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक मास, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक मासेस पे बेस्ड था। नेक्स्ट ये था कि बहुत सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास में करेक्शन किया, तो करेक्शन इन एटॉमिक मासेस। फोर्थ क्या है कि प्रेडिक्ट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, तो प्रेडिक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। फिफ्थ क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी जो ऊपर लिखा हुआ हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्टिकुलर ग्रुप का क्या था, सिमिलर था। तो फिफ्थ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप वेयर सिमिलर था। यहाँ तक है क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिमेरिट या उसको लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे। क्लियर, इसको लिखिए। तो स्टूडेंट कुछ लिमिटेशन है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, देखते हैं वो लिमिटेशन क्या क्या है। तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि मेंडलीव जब अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार चल रहा था तो आइसोटोप्स के बारे में वो कोई आइडिया नहीं दे पाया। जैसे कार्बन का 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 39, कार्बन 14। तब जब वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार चल रहा था तो कार्बन 12 का अलग, कार्बन 13, कार्बन 14 को डिफरेंट ग्रुप में उसको प्लेस करना चाहिए था। तो वो आइसोटोप्स के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। क्लियर। नेक्स्ट है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोवेल गैसेस के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा, तो डज नॉट प्रोवाइड प्लेस फॉर नोवेल गैसेस। सेकंड, नेक्स्ट है कि मेंडलीव मेटल और नॉन मेटल
को सेपरेट नहीं कर पाया। ये तो बहुत बड़ा डिमेरिट है। तो मेंडलीफ मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट नहीं कर पाया, ये भी एक डिमेरिट है। हाइड्रोजन का पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाया, नहीं कर पाया। तो हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं डिस्क्राइब कर पाया। दूसरा है कि बहुत सारे एलिमेंट को सेम ही स्लॉट में, मोर देन वन एलिमेंट को सेम स्लॉट में प्लेस किया। मोर देन वन एलिमेंट को क्या किया, सेम स्लॉट में ही प्लेस कर दिया। जबकि जब ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार कर रहा था तो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग स्लॉट होना चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट है कि एटॉमिक मास, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास जब 40 के बाद क्रॉस करते हैं तो रेगुलर पैटर्न में नहीं, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार चल रहा था। तो कुछ एलिमेंट का जो मास था वो लेस वाले बाद में रखाया और ज़्यादा एटॉमिक मासेस वाले पहले रख दिया, तो ये डिमेरिट चला जाता है। नेक्स्ट है कि कुछ एलिमेंट जिसका डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टी है वो पार्टिकुलर ग्रुप में रख दिया। क्या रख दिया, पार्टिकुलर ग्रुप में रख दिया। तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी वाले को डिफरेंट ग्रुप में रखा और सेम डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले को सेम ग्रुप में रख दिया कहीं कहीं पे। तो ये भी इसका क्या है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। क्लियर। और आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्लियर। थैंक यू।